नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर क्या है, फीवर क्यों आता है। फीवर हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए ही फीवर आता है। फीवर का मतलब ये है कि बॉडी में गर्माहट पैदा होती है, बॉडी खुद को गर्म करती है और गर्मी जब बढ़ती है बॉडी में तो पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है। ये पसीना आपको टपकता हुआ महसूस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई पसीने की बूंदें आ रही है तभी उसे पसीना मानेंगे। बॉडी की जो रोम छिद्र होते हैं, मीन्स जो स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उससे स्वेट ग्लैंड्स जुड़ी रहती है और वहाँ से स्वेट निकलता है, वहाँ से पसीना निकलता है। जैसे जैसे पसीना निकलता है इवोपरेट होता जाता है, निकलता जाता है और बॉडी खुद को धीरे धीरे ठंडा कर लेती है। ये जो पसीना निकलता है इससे बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं ताकि बॉडी खुद को क्लीन कर सके। जिस तरीके से हम घर की सफाई करते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटिक सिस्टम है और वो खुद की सफाई करती है। अगर आपको फीवर आता है तो एक अच्छी बात है। फीवर आया है इसका मतलब बॉडी खुद को क्लीन करना चाहती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है इसलिए बच्चों में जनरली फीवर आ जाता है। इम्यूनिटी अच्छी होने से ही फीवर आ पाता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो फीवर नहीं आएगा और फिर बॉडी जो है बड़ी बीमारियों की तरफ चली जाएगी और फिर टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा होते जा रहे हैं और नई नई बीमारियां प्रोड्यूस होती जा रही है। स्किन के थ्रू बॉडी खुद को क्लीन करती है और इसी को फीवर बोलते हैं। इसीलिए फीवर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको फीवर आ रहा है तो सर पर आपको गीले कपड़े की पट्टी लपेटना है। नॉर्मल नल के पानी में पट्टी, कॉटन की पट्टी को भिगोकर निचोड़कर आप सर पे ऐसे लपेट लो। वो सर पे ऐसे चिपक जाएगी, गीली है इसलिए चिपक जाएगी, नहीं तो आप कोई पिन लगा सकते हैं। आधे घंटे में वो शरीर की गर्माहट से सूख जाएगी। आप उसको प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। अगर फीवर थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स 101 102 है, तो आप गर्दन पे भी गीले कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं और पेट पर भी चौड़ी पट्टी जो है लगा सकते हैं। ऐसी पट्टी लगाने से टेम्परेचर ग्रेडिएशन होता है। मीन्स यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म। तो इस तरीके से टेम्परेचर ग्रेडिएशन जब होता है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ज़्यादा पसीना निकलता है और बॉडी जो है खुद को जल्दी क्लीन करती है, फिर फीवर नीचे आ जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है फीवर को थोड़ा डाउन लाने का विदाउट एनी मेडिसिन। इसके अलावा फीवर आने की कंडीशन में पेराम्फॉस 6x, मैकफॉस 6x, नेट्रम सल्फ 6x या फिर पेंटाफॉस 6x जो है मेडिसिन 2-2 गोली 4 बार 5 बार भी दी जा सकती है। आप किसी कुशल चिकित्सक से, कोई वेरीफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करके आप फीवर की मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन घर पे जो आपको करना है वो ये नहीं करना है कि आप पैरासीटामोल या डोलो वगैरह लेकर बच्चे को देकर फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर आपके बच्चे को फीवर आया है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ पट्टी लगानी है और कुछ नहीं करना है। और बच्चे को खाना खाने के लिए नहीं देना है कि मान लो फीवर के साथ बच्चे ने उल्टी भी कर दी, बिकॉज उल्टी भी एक अच्छा साइन है ना। जो बॉडी को नहीं रखना था बॉडी ने वो बाहर फेंक दिया। तो आपको वो उल्टी का जो मटेरियल है, वो जो वॉमिटस है, उसको क्या बॉडी के अंदर ही रखना है? बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहती है। तो हम क्या वॉमिटिंग की दवाई देकर उसको अंदर ही रखना चाहते हैं? नहीं, हम भी चाहते हैं कि बॉडी खुद को क्लीन करे। तो अगर वॉमिटिंग हो गई है तो इट्स ए गुड थिंग। उसको आपको जबरदस्ती दवाई देकर रोकना नहीं है। आपको अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाना है, बॉडी के साथ जाके ही बॉडी को खुद को क्लीन करने में मदद करनी है। तो अगर वॉमिटिंग भी साथ में हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली मदर्स क्या करती है, वॉमिटिंग होते ही उनको ऐसा लगता है कि बच्चे का तो पेट खाली हो गया, बच्चे को कुछ खाने को हाथों हाथ नहीं दिया तो बच्चे को कमजोरी आ जाएगी। इसीलिए अगर वॉमिटिंग हो गई है तो उसके बाद आपको सिर्फ पानी देना है कुल्ला करने के लिए, पीने के लिए। आप नींबू पानी भी दे सकते हैं, थोड़ा नमक चीनी का घोल भी दे सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं देना है। फीवर एक दिन रहता है तो भी पूरा दिन आपको, बच्चे को अगर भूख लग रही है तो उसे फल दे सकते हैं, संतरा, अमरूद, जो भी फल आ रहा है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी दे सकते हैं, नारियल की मलाई दे सकते हैं, घर पर नारियल का दूध बनाकर भी दे सकते हैं। उसको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे ही आपको रखना है जब तक फीवर पूरी तरीके से उतर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि फीवर में डाइजेशन का काम बॉडी को नहीं देना है। फीवर में जब आप खाना खिलाएंगे तो बॉडी का एनर्जी जो है वो डाइजेशन में चली जाएगी
और खाना खाने में जो एनर्जी वेस्ट होगी तो बॉडी जो है फीवर को ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी को ही फीवर को ठीक करना है। इसीलिए बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करें और उस टाइम पे आपको खाना नहीं देना है, ओनली फ्रूट और नारियल पानी पे ही रखना है पेशेंट को। अब अगली बात कि भाई फीवर में हमने डोलो या पैरासिटामोल या कुछ दे दिया, उस टाइम फीवर उतर गया 2-4 घंटे के लिए, फिर हमने दोबारा दे दिया, दोबारा उतर गया, फिर वापस फीवर आया, फिर हमने वापस दे दिया, फिर उसके बाद तो फीवर ठीक हो गया। फीवर ठीक नहीं हो गया, क्योंकि उसके बाद जो पेशेंट बताते हैं वो ये है कि फीवर तो उसके बाद नहीं आया, लेकिन अब कफ कोल्ड हो गया है। वही अब बॉडी जो है खुद को फीवर से ठीक नहीं कर रही है, कफ कोल्ड से ठीक कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने फीवर से ठीक करने नहीं दिया, आपने बार बार फीवर को तोड़ा, फीवर को सप्रेस किया। इसीलिए अब बॉडी जो है खुद को कफ और कोल्ड लाकर ठीक करेगी। कफ निकलेगा, यूरिन के थ्रू खुद को क्लीन करेगी, पॉटी से खुद को क्लीन करेगी। ये बॉडी के चैनल्स होते हैं खुद को क्लीन करने के लिए। तो अब बच्चे को कफ कोल्ड होगा, कफ कोल्ड में बच्चा और ज़्यादा परेशान होगा। फीवर से ज़्यादा बच्चा कफ कोल्ड में परेशान होता है। 5-7 दिन बच्चा कफ कोल्ड में रहेगा, फिर आप उसके लिए भी कफ सिरप और तरह तरह की अंग्रेजी दवाइयाँ देंगे, फिर वो कफ कोल्ड रुकेगा तो अब बच्चे की भूख मर गई है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर बच्चे को रात में जो है पैरों में दर्द होता है, बच्चा रात को रोज पैर दबाता है, थोड़ा सा खेलते ही बच्चे के पैरों में दर्द होने लगा है, बच्चा नीचे खेलने नहीं जाना चाहता है, तो ये सब चीजें होने लगती है। तो आपको पता चला कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत उस फीवर से हुई थी जो 6 महीने पहले आया था, जो फीवर 1 साल पहले आया था, जो फीवर आपने तोड़ा था, और वो फीवर तोड़ के जो आपने बार बार पैरासिटामोल दे दे के बच्चे को फीवर नहीं आने दिया था, जिससे कि फिर कफ कोल्ड हुआ था, फिर आपने कफ कोल्ड भी नहीं होने दिया, और फिर अब वो उसको पैरों में दर्द रहने लगा है, मस्कुलर पेन होने लगा है, कंजेशन होने लगा है। इसके बाद में जो स्टेज आती है उसमें बच्चे में स्ट्रक्चरल ग्रोथ होने लगती है। इसका मतलब अब जो है एडिनॉइड्स बढ़ने लगते हैं, या फिर पॉलिप होने लगते हैं, नेजल पॉलिप होने लगते हैं, नाक के अंदर जो ग्लैंड्स होती है उसमें फुलावट आने लगती है, साइनस होने लगता है, और बच्चा मुंह खोल के सोता है, क्योंकि वो जब लेटता है तो एडिनॉइड के कारण जो है उसकी सांस की नली में रुकावट आती है, और फिर उसको मुंह खोल के मुंह से सांस लेना पड़ता है। जब बच्चे को मुंह से सांस लेना पड़ता है तो बार बार बच्चे की नींद टूटती है, फिर बच्चा पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है, नींद में रहता है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके कारण बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और फिर उसके आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो भी पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है कि कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हम इस साइकिल को रोक सकते हैं। आप जो है उस फीवर पे ही आप रुक जाइए। जब बच्चे को पहले पहले स्किन पे इरप्शंस आए थे, थोड़ा बहुत खुजली हुई थी, थोड़ा बहुत दाने निकले थे, आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाना है और आपको कुछ नहीं करना है। बॉडी खुद उन इरप्शंस को ठीक कर लेगी। और जब आप उस पर सिटाफिल लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, ये क्रीम वो क्रीम पता नहीं क्या क्या आप उस पर लगाएंगे, तो उसके बाद में वो जो स्किन के थ्रू बॉडी खुद को क्लीन करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर वहां से जो इरप्शंस है वो तो हट जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि उस फला फला क्रीम ने जो है स्किन को तो क्लीन कर दिया है, वो बहुत अच्छी क्रीम थी, तो वो स्किन तो क्लीन हो गई, लेकिन जो इरप्शंस वहां पर थे वो अंदर चले गए, और अब बच्चे को बार बार कफ कोल्ड होगा। तो आपने वो जो स्किन के थ्रू क्लीनिंग हो रही थी उसको नहीं होने दिया, और अब क्लीनिंग होगी फीवर से या फिर कफ कोल्ड से। तो आप जो है बच्चे को आगे स्टेज की बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज होना, प्राइमरी बीमारियों का जो है इलाज हमको पता होना चाहिए कि हम घर पर क्या बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी और वीडियोस हमारे चैनल पे बनाएंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यदि आप बेंगलोर में हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। यदि आप बेंगलोर से बाहर रहते हैं तो हमारे क्लिनिक पर ऑनलाइन कंसल्टेशन और दवाई कुरियर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।